नाजरीन, प्रोग्राम तस्लीस जान तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसी के साथ अपने गेस्ट स्पीकर भाई सलेमान जॉन को भी अपने शो में वेलकम करते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो है ना, हमने ज़िक्र किया इस बात का कि नॉन रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है। तो आज मैं चाहूँगी कि इसकी थोड़ी सी वजाहत के साथ हम आज के एपिसोड को हम स्टार्ट करें और इसी के साथ आप ये बताइए कि नॉन रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड और रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में क्या फ़र्क है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये इसको बयान करने से पहले मैं बाइबल की एक और बात को वाज़ेह करूँगा कि जैसे मैंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कि बाइबल का खुदा जो है वो एक हकीकत है और वो रिश्ते कायम करता है, और इसी को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पर्सन, यानी हम लेते हैं खुदा को एज़ पर्सन, एज़ शख्सियत। ठीक है, और ये मसीहियत में इम्तियाज़ी तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे मज़ाहिब से फ़र्क है। बहुत सारे मज़ाहिब में खुदा का इस तरह का तसव्वुर नहीं है। एट द सेम टाइम इसी के साथ साथ बाइबल के अंदर खुदा का नॉन पर्सनल कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं खुदा चट्टान है। खुदा वही चट्टान है जिससे बनी इसराइल ने बेअबान में पानी पिया। खुदा बादल है, खुदा आग है। ये सारे हज़रत मूसा के वाक़यात में हमें चीज़ें मिलती हैं और ये एक मिसाल है। अब देखें, पत्थर जो है वो शख्सियत नहीं होता, चट्टान, आग, बादल ये शख्सियत नहीं होते। ठीक है, तो बाइबल दोनों चीज़ों को प्रमोट करती है। गालिब उसमें क्या है कि खुदा एक शख्सियत है, वो हमारी तरह। और वो क्यों है शख्सियत? क्योंकि हम खुदा को अपनी निस्बत से समझते हैं। ये जब हम खुदा की सिफ़ात की बात कर रहे थे तब हमने ये बात सीखी थी कि हम खुदा को हमेशा अपनी निस्बत से समझते हैं, क्योंकि हम एक शख्सियत रखते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारा बनाने वाला भी रखता है। जबकि बाइबल में दोनों चीज़ें मौजूद हैं कि नॉन पर्सनल जो खुदा है उसका भी जिक्र है। अब हम आते हैं रियलिस्ट और नॉन रियलिस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, रियलिस्ट कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सादा है और मेजॉरिटी मसीहियत में भी और दीगर मज़ाहिब के अंदर भी रियलिस्ट कॉन्सेप्ट ही चलता है। हम भी इसी पे चलते हैं। उसका मतलब क्या है कि जो बात मुक़द्दस किताब में लिखी है, जो बात बाइबल मुक़द्दस में लिखी है और जो खुदा का तसव्वुर पेश किया गया है, हम उसको ऐसे ही लेंगे। अगर उसमें लिखा है खुदा आसमान पर बैठा है तो हम मानेंगे। अगर उसमें लिखा है कि खुदा फ़रिश्तों पर सवारी करता हुआ आता है, जैसे ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो करोबीम फ़रिश्तों के ऊपर सवारी करता है, हम इस बात को मानेंगे। अगर उसमें लिखा है खुदा आसमान से आग बरसाता है या वो दुनिया को जहन्नम में भेज देगा, तो ये हम मानेंगे। नॉन रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है? ये थोड़ा सा नया तो नहीं है, लेकिन ये कम माने जाने वाला या कम इस पर गुफ्तगू होती है। पिछली सदी के अंदर और अभी हयात भी हैं डॉन क्यूपिट, एंग्लिकन थियोलॉजन है और प्रोफेसर भी रहे और राइटर भी हैं बहुत बड़े। उन्होंने इस बात को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है कि जो बाइबल है वो हमें जो खुदा के बारे में बता रही है, हमें उस पर गौर नहीं करना, उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट से जो इखलाकी पहलू या अमली पहलू पैदा होता है उस पर हमने ज़ोर देना है। ठीक है, तो यानी अगर खुदा आसमान पर है तो क्या हम इसको लफ्ज़ी तौर पर लें कि आसमान पर कोई तख्त है या आसमान पर कोई फ्लैट इस तरह की जगह जिस पर खुदा बैठा हो, या हम ये समझें कि खुदा जो है वो बालातर है या वो पाक है, मुक़द्दस है। इसी तरह बाइबल में अगर लिखा है कि खुदा हमारा बाप है, तो अब इसको हम लफ्ज़ी तौर पर लें कि वो जिस तरह एक हमारे बाप होते हैं दुनिया में, खुदा उसी तरह का बाप है, या इस बात का ये मतलब है कि हम ज़िंदगी अपनी ऐसे गुजारें बेफ़िक्र होके, बेखौफ होके, क्योंकि खुदा हमारा बाप है और वो हमारी केयर करता है। तो नॉन रियलिस्ट कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, वो इस बात पर एम्फेसाइज़ नहीं करता कि जो खुदा की सिफतें हैं या जो अल्फाज खुदा के लिए इस्तेमाल हुए ना उस पर ज़ोर दिया जाए, बल्कि उनके पीछे जो नज़रिया है और उस नज़रिए से जो अमली पहलू पैदा होता है उस पर गौर किया जाए। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि खुदा लोगों को आग में धकेलता है, इस पर फोकस करने के बजाय इस बात पर सोचें कि खुदा इंसाफ करता है, तो इसके अंदर ये पहलू उजागर होता है। तो जो आम तौर पर इलाहियात में हम जितनी बातें करते हैं खुदा के बारे में, उससे ये फ़र्क है। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि उसको लफ्ज़ी तौर पर ना लें, जो बाइबल या दीगर मज़ाहिब की किताबें खुदा के बारे में बताती हैं, उसके पीछे जो सोच है ना उसको समझने की कोशिश करें और उसको फिर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। ये है नॉन रियलिस्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जो नॉन रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करें, वजाहत भी आपने पेश किया कि चीज़ों को लिटरल तौर पर ना लिया जाए, तो इससे तो फिर ऐसा लगता है कि लिबरलिज़म को जो ना फ़रोग मिल रहा है, वो प्रमोट हो रही है। जी, लिबरलिज़म से ये मुराद है ना कि हम फिर इन बातों को सीरियस ना लें। हालांकि लिबरलिज़म ये नहीं है, हम इसका जिक्र कर चुके हैं पहले भी कि हम
इस चीज़ को नहीं समझना चाह रहे कि इन बातों का हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम फ़र्ज़ करें बाइबल की हम ज़बानें सीखते हैं, फिर हम ये सारे अलूम सीखते हैं, ठीक है, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमने भी किया हुआ है, हम कर भी रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है, ताकि हम टेक्स्ट को समझ सकें या अपने अपने मज़हब को समझ सकें। लेकिन जो अगला पहलू उसका होता है ना, कि उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारें। प्रैक्टिकलिटी। अच्छा, प्रैक्टिकलिटी भी जिस तरह मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि वो भी बड़ी महदूद किस्म की, ठीक है, उसको हम आखिर तक नहीं लेकर जाते, ठीक है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर खुदा बाप है, तो अब इस पर बहस करने से बेहतर है कि आप ज़िंदगी ऐसे गुजारें ना, जैसे अगर हमारे वालिदैन ज़िंदा हैं, खुदा उनको ज़िंदा रखे, तो एक फ़र्क ही ज़िंदगी होती है वो, ठीक है, जिसमें आपके वालिदैन आपके साथ होते हैं। एक फ़र्क ज़िंदगी होती है जिसमें आपके साथ नहीं होते। बाइबल आपको सिखा रही है कि आपने कौन सी वाली ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। तो मुंह से कह देना कि खुदा हमारा बाप है, लेकिन हर वक्त फ़िक्र में, परेशानी में, नेगेटिव एक ज़िंदगी गुजारना, गुनाह में ज़िंदगी गुजारना, तो इसमें तज़ाद पैदा होता है। तो नॉन रियलिस्ट कॉन्सेप्ट जो है ना, वो आपको ज़्यादा इस तरफ लेके जाता है, यानी डीप, बजाय इसके कि वो लिबरलिज़म है, बजाय इसके कि वो सतही है, वो बल्कि और गहरा है। यानी आप उसके पीछे के जो मकसद है या जो उसका मानी है, उसको देखें। अच्छा, फिर ये एथियज़म से इसमें क्या फ़र्क होगा? कि ऐसे भी तो लोग मौजूद हैं जो खुदा पर ईमान नहीं रखते। आप ये बात करें कि हम कॉन्सेप्ट को देखें, उसकी प्रैक्टिकलिटी की तरफ आएँ, तो ऐसे लोगों का फिर क्या किया जाए जो खुदा को मानते ही नहीं? और ये सवाल आपका रिपीट मतलब हो रहा है, और क्योंकि इस पे हम अब आएंगे, ठीक है। जी। इसमें देखें, अब इसमें भी समझने की ज़रूरत है एथियज़म क्या है, ठीक है, खुदा को ना मानना क्या है, और इसमें क्या कैटेगरीज हैं, और इसमें कितनी वुसअत है, और इसमें क्या क्या बात है जो हमें हमें समझनी चाहिए बतौर मसीही या जो लोग बतौर खुदा को मानते हैं, ठीक है। क्योंकि जितनी गलत फहमी एथियस्ट को होती है ना मज़हब के बारे में, उतनी मजहबी लोगों को भी होती है दूसरे लोगों के बारे में, ख़ास तौर पे वो जो खुदा पर हमारे मुताबिक ईमान नहीं रखते। यहाँ पर हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है एथियज़म में और नॉन थीज़म में। अब एथियज़म क्या होता है? एथियज़म का जो लफ्ज़ है, जिसे हम इल्हाद कहते हैं या एथियस्ट को हम मुल्हिद कहते हैं, खुदा की ज़ात का इनकार, यानी ऐसे लोग जो कहते हैं कि खुदा है ही नहीं। और इसमें आप देखें कि मसला सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि जिस खुदा का आप इनकार कर रहे हैं कि ऐसी कोई ज़ात ही नहीं है जो सबसे बाला तर है और जो सब कुछ जानती है, आप ख़ुद वो दावा कर रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है। और जैसा कि साइंस में कुछ लोग ये भी थ्योरी देते हैं कि एक से ज़्यादा यूनिवर्स है, मल्टीवर्स थ्योरी, तो फिर आपको कैसे पता कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में और फिर दूसरी कायनातों में कोई खुदा नहीं है, ठीक है। एथियस्ट भी एक समझ लें कि इंतहा पसंद होता है, जिस तरह मजहबी इंतहा पसंद होते हैं ना, वो उसको दूसरी एक्सट्रीम में ले जाता है। बिल्कुल मजहबी इंतहा पसंद क्या होता है, या मजहबी फंडामेंटलिस्ट क्या होता है, वो बोलता है भाई खुदा है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, मतलब उसमें कोई इबाम या ईमान की जगह नहीं, वो साइंस से, फिलोसफी से प्रूव करने की कोशिश करता है। एथियस्ट बिल्कुल उलट है, वो कहता है मैं प्रूव कर सकता हूँ खुदा नहीं है, ठीक है। ये एक एक्सट्रीम है। एथियस्ट दुनिया में हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। जो नॉन थीस्ट है ना, वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। और जो थीस्ट है यानी खुदा को मानने वाले, वो सबसे ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है? एथिज़म जो मतलब इसका ये है कि खुदा नहीं है, या खुदा को ना मानना। ना मानने से क्या मकसद नहीं है, वो कहते हैं है ही नहीं, ठीक है नहीं। नॉन थीज़म क्या होता है? नॉन थीज़म ये होता है कि थीज़म यानी खुदा को मानना, थियोस यानी खुदा। तो नॉन थीज़म ये कि खुदा हो ना हो, ठीक है, उसके इल्म के बगैर या किसी ज़ाहिरी निशानदही के बगैर ज़िंदगी गुजारना, ठीक है। बतौर ईमानदार या खुदा पर मानने वाले हम तो खुदा का नाम भी लेते हैं, इबादत भी करते हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे में उसको याद भी करते हैं, ठीक है। नॉन थीइस्ट वो होते हैं जो ऐसा नहीं करते, ठीक है। और इसमें भी कैटेगरीज हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे मज़ाहिब हैं जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बिल्कुल फ़र्क है, मसीहियत से, दीन इस्लाम से, दीन यहूदियत से, ठीक है। एक मैंने फ़लसफ़े की एक टर्म डिस्कस की थी, मोनिज़म जिसे हम कहते हैं। मोनिज़म का मतलब होता है वहदत, वहदतुल वजूद भी जिसे हम कहते हैं। और इसी के साथ साथ हमने किया था डुअलिज़म, यानी सनोबत, जो हमने पारसी मज़हब में यानी ज़ोरास्ट्रियनिज़म में देखी थी, और फिर कसरत यानी प्लूरलिज़म, वो हमने तसलीस के अंदर भी देखी थी, और हिंदुज़म के अंदर प्लूरलिज़म भी है, ठीक है। अब ये जो वहदत का तसव्वुर है ना, कुछ मज़ाहिब में, ख़ुसूसन हिंदुज़म में ब्रह्मा का जो अब इसमें देखें, इसमें दुश्वारी क्या पेश आती है दूसरों को, या अगर हम फ़लसफ़े की निगाह से देखें, अगर सब कुछ एक है और तो खुदा और कायनात के बीच में फ़र्क नहीं है, ठीक है। मैं आपको यही शुरू में बता रहा था कि बाइबल के अंदर
ये बार बार कहना कि खुदा खालिक है ना, ये इस बात की दलील नहीं है कि खुदा है, बल्कि इसकी कि खुदा और कायनात में फ़र्क है। इसलिए मसीही फ़र्क करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते, ठीक है। तो अब आप जब आप फ़र्क नहीं कर सकते तो खुदा का बालातर होना, खुदा का आसमान में होना या खुदा का हमसे अलग होना, पॉजिटिव तो ये है ना कि हम खुदा के साथ बिल्कुल एक है, लेकिन अगर आप उसको सोचें तो फिर उसमें आप फ़र्क कैसे करेंगे? तो ये क्या तसव्वुर है? क्या ये थीज़म है, क्या ये एथीज़म है, या ये नॉन थीज़म है? यानी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नॉन थीज़म की तरफ बात जाती है। इसकी मैं मज़ीद और वजाहत करता हूँ। एक और मज़हब है जो उसी ज़माने में हिंदुज़म से अलग हुआ, जिसे हम बुद्ध मज़हब कहते हैं, ठीक है, बुद्धिज़्म, गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग। अब इसमें आप हैरत अंगेज़ बात ये देखें कि इसके अंदर खुदा का कोई ऐसा तसव्वुर है ही नहीं। अगर कभी आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ा हो जी जी वर्ल्ड रिलीजन्स का अध्ययन आलम का, उसमें आप देखें इसमें तसव्वुर खुदा का क्या है। नहीं हाँ, कुछ जो हैं उनके फ़िरके बुद्धिज़्म के वो गौतम बुद्ध को ही खुदा मानते हैं। कुछ फ़िरके ऐसे भी हैं जो कहते हैं गौतम बुद्ध जो है वो जो खुदा हैं हिंदू मज़हब के, वो उनसे भी बड़ा है। लेकिन ज़्यादातर जो फ़िरके हैं या जो डोमिनेंट थॉट है उसके अंदर खुदा का रेफरेंस ही नहीं है। इसीलिए बुद्धिज़्म दुनिया में फैल रहा है तेज़ी से, और मगरब में भी बहुत ज़्यादा ये शोहरत पाता है। ये नॉन थीज़म के अंडर आ जाएगा। ये नॉन थीज़म की सबसे बड़ी मिसाल है। बल्कि जो मैंने डॉन क्यूपिड का जिक्र किया, उन्होंने बुद्धिज़्म को ही रेफरेंस बना के कि ऐसा एक मज़हब, पूरा मज़हब है, और वो इतना स्पिरिचुअल मज़हब है कि उनके जो आप समझिए जो मंक्स हैं, जो उनके रूहानी सिलसिले हैं, वो इतने डीप हैं कि वो उड़ने भी लग जाते हैं, वो आग पे भी चल जाते हैं, इतना। लेकिन खुदा का ऐसा कि वो नाम नहीं जपते, कोई ओम या शिव, जी खुदा का ना कोई आयत बोल रहे होते हैं मजहबी किताब की, ठीक है। वो अपने अंदर शायद खुदा को ढूंढते हैं, तो वो उनके यहाँ खुदा का रेफरेंस नहीं है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि इखलाकी लोग भी हैं, रूहानी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये नॉन रियलिज़म कॉन्सेप्ट ये बुद्धिज़्म में आपको मिलता है कि खुदा का वाज़ह तौर पर जिक्र नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी एक इखलाकी रूहानी एक सिलसिले के साथ गुजारते हैं। मैं चाहूँगा नाज़रीन गूगल पे सर्च भी करें, आप भी देखें कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने 70s में एहतजाज किया था म्यांमार में, जो बर्मा है अब, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़, ठीक है, फ़ौजी आमिरत के ख़िलाफ़ उसने एहतजाज किया था। वो रोड के बीच में बैठा अपने उस योगा वाले पोज में, और उसने अपने आप को आग लगा दी, और जब तक वो आग जलती रही ना वो ऐसे ही बैठा रहा। अगर आप वो मंज़र देख लेना तो आप ये सोचेंगे कि ये कैसे लोग हैं, मतलब ये किस लेवल की रूहानियत या किस लेवल का इनका रूहानी सिलसिला है। लेकिन उस मज़हब के अंदर आप देखें कि कोई इतना डायरेक्ट खुदा का नाम, ख़ास तौर पर जिस तरह से मसीही या मुस्लिम या यहूदी लोग करते हैं जिस तरह से खुदा का, उस तरह से नहीं है। तो लेकिन वो ज़िंदगी उसी तरह से गुजारते हैं, और वो बात करते हैं मुक्ति की, यानी इंसान अपनी ख्वाहिशों से आज़ाद हो, दुखों से आज़ाद हो, सिंपल लाइफ की सिंपल लाइफ, खुशी की तरफ जाए, और वो निर्वाणा यानी बिल्कुल वो अब भी एक सकूनत में दाखिल हो जाए, ठीक है, अमन की ज़िंदगी बिल्कुल। और उसमें फिर आप ये भी देखते हैं कि जानवरों को भी नहीं मारना, खाना भी नहीं, और सेटिस्फैक्शन की बात। तो ये सारी चीज़ें, मैं कोई बुद्धिज़्म के गुण नहीं गा रहा, उसके अगर मनफी पहलू भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक मिसाल के तौर पर आपको कह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसे मज़ाहिब मौजूद हैं, सिर्फ लोग नहीं, मज़ाहिब मौजूद हैं कि जो खुदा का इतना नाम नहीं जपते, लेकिन वो पूरी तरह से उसी तरह से एक मजहबी ज़िंदगी और एक इखलाकी ज़िंदगी, समाजी ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह शायद मजहबी लोगों से भी ज़्यादा। तो ये एक समझ लें नॉन थीज़म है, एथीज़म से आगे की चीज़ है। एथीज़म बहुत बचकाना बात है, ठीक है, ये मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ उन लोगों से जो एथियस्ट हैं, क्योंकि आप भी उसी तरह की बात कर रहे हैं जिस तरह मजहबी लोग करते हैं। नॉन थीज़म एक बीच का रास्ता है और एक आगे का रास्ता है, और वो लोग अपनी सच्चाई की या एक अच्छाई की राह पर चलते हैं, ठीक है, और वो खुदा खुदा बोलते नहीं हैं, लेकिन शायद उनके यहाँ हमारे से भी ज़्यादा एक गहरा खुदा के साथ रूहानियत, तो ये है नॉन थीज़म। अच्छा, ये थीज़म और नॉन थीज़म तो फिर भी हमें समझ में आता है कि किसी न किसी तरीके से, जैसे थीज़म में खुदा को मानना मौजूद है, नॉन थीज़म में मतलब उस तौर पर वो खुदा के नाम को नहीं मानते, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर भी वहाँ पर है, सोशल लाइफ उनकी बहुत आगे है। लेकिन ये एथीज़म का क्या रीज़न है, क्या ऐसी वजह है कि लोग खुदा को मानने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल, खुदा न खास्ता में बिल्कुल तासुर नहीं दे रहे कि ये एक मतलब कोई कम अकली की बात है, ठीक है। एथीज़म के अपने दलाइल हैं, बल्कि अभी मैं पिछले दिनों एक यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा था कि वो शख्स 30 दलाइल उसने दिए खुदा की मौजूदगी के ख़िलाफ़, ठीक है। तो वो देते ज़रूर है। अच्छा, मैंने वो पूरी वीडियो भी देखी, मैंने किताबें भी पढ़ी, मैं ऐसे लोगों की गुफ्तगू भी सुनता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे माशरे के अंदर एथीज़म इतना ज़्यादा नहीं है,
और जो लोग हैं भी एथियस्ट तो वो छुप के रहते हैं, जाहिर सी बात। लेकिन उनसे भी आप मुकालमा करें तो जो मैंने एक चीज़ तजर्बा की है वो ये है कि एथियस्ट जो है ना, जो जिस बात पे वो एतराज़ करता है वो तसव्वुरात हैं खुदा के जो हमने उनको बताए होते हैं, जो मज़हब के लोगों ने उनको बताए, जो मसीहियों ने बताया ना खुदा के बारे में, कि खुदा जो है वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ कर सकता है, वो आसमान पर बैठा है, वो आने वाला है, ये सारी बात एतराज़ात सारे वो इन पे करते हैं, ठीक है, यानी वो तसव्वुरात पे। अगर उनको खुदा का दूसरा कोई तसव्वुर पेश किया जाए या खुदा का ठीक तसव्वुर मेरी नज़र में पेश किया जाए, फिर मैं जानना चाहूँगा फिर उनके क्या दलाइल हैं, ठीक है। तो अभी मुकम्मल बहस इस पे है कि जो खुदा के तसव्वुरात या जो बातें खुदा की लोग बोलते हैं ना, ये उस पे सारे दलाइल हैं कि ठीक है, और वो कहीं ना कहीं सही भी कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी उनकी दलील यही है कि अगर खुदा है तो दुनिया में बुराई क्यों है, वो उस बुराई को ख़त्म क्यों नहीं कर देता, ठीक है। क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर सब कुछ कर सकता है फिर हम ये भी कहते हैं कि खुदा इंसाफ करता है, सब कुछ कर भी सकता है, इंसाफ भी कर सकता है, लेकिन बुराई ख़त्म नहीं करता, ठीक है। फिर कभी कभी हमें ये नज़र आता है कि बुरे लोगों को वो रिवॉर्ड करता है और अच्छे लोग पिसरे होते हैं, ये सबसे बड़ी दलील देते हैं एथियस्ट। लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी खुदा का जो तसव्वुरात हैं जो हमने उनको बताए हुए हैं, ठीक है, इस उसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं। हालांकि इसको अगर हम घुमा के पूछें, हम एथियस्ट से भी पूछ सकते हैं। अब देखें, अब ये इल्मी सिलसिला कैसे होता है या जो मुनाजरे की लॉजिक होती है वो किस तरह होती है। अब इस पे हम एथियस्ट से भी पूछ सकते हैं कि जिसको तुम बुराई कह रहे हो इसका तुम्हें शऊर कहाँ से आया, तुम कैसे, खुदा अगर नहीं है तो अच्छाई बुराई में फ़र्क क्या होता है, जो तुम बुराई, ठीक है। तो ये अब ये चलती रहती है बात, ठीक है। तो ये तसव्वुरात हैं, वो एक दलील उनकी, एक दलील हमारी, ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर उनको हम एक वाजे, एक अच्छा और बाइबल के जो दलाइल हैं वो पेश किए जाए ना, तो उस पर फिर हम देखेंगे कि उसके ख़िलाफ़ वो क्या बात करना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में बहुत ज़्यादा एथियस्ट ऐसे होंगे जो ये नॉन रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, गॉड एज आइडियल, इसको वो नहीं मानते, ठीक है। वो सारी बातें वो जो हम लिटरली खुदा के बारे में कहते हैं ना, वो उसको नहीं मानते, ठीक है। तो ये हमें भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हम जो तसव्वुर पेश कर रहे हैं खुदा का, क्या वो सही है, ठीक है। और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि कोई इंसान अपने तसव्वुरात इतनी जल्दी चेंज नहीं करता। लेकिन फिर हम एथियस्ट से भी कैसे तवक्को करें कि फिर वो तसव्वुर अपना चेंज करें। ये बात तभी होगी जब दोनों साथ बैठेंगे, मुकालमा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि जब हम खुदा कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है। क्या आपको इससे एतराज़ है, ठीक है, या आपको इस लफ्ज़ से एतराज़ है, या जो तसव्वुरात लोगों ने आपको बताएं उससे आपको एतराज़ है, ठीक है। तो ये जब अब ये बुराई भी, इनमें सारी बातें, जैसे बुराई है कि दुनिया में बुराई क्यों है तो खुदा उसको क्यों नहीं रोकता, ये सारे जो दलाइल हैं, ये जो सारी जो बहस है, ये खुदा की ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है खुदा बालातर है। तो ये जो हमने बहुत ज़्यादा इस पे बात की हुई है ना कि खुदा आसमान में रहता है, हम इसको नहीं समझते, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा हम लिटरली लेते हैं, तो इसलिए गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पौलुस रसूल की आयत मैंने जिक्र किया, खुदा यीशु मसीह की तालीमात में खुदा आसमान पर या ज़मीन पर या इधर उधर कहीं नहीं, ठीक है। खुदा में हम लोग हैं, ठीक है, हम खुदा में और खुदा हम में है, ठीक है। जैसे मछली मैंने कहा था ना पानी में होती, पानी भी मछली में होता है लेकिन मछली पानी में होती, ठीक है। तो ये तसव्वुर है, और इससे फिर एक तवक्कल की ज़िंदगी गुजरती है, इससे एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजरती है जब आप खुदा के साथ तवक्कुल पे। तो आप ये देखेंगे आज के दौर में लोग मजहबी नहीं है लेकिन वो तवक्कुल की बात करते हैं। आप लिखें ग्रेटिट्यूड गूगल पे, तो ऐसे लोग जो मजहबी नहीं है वो भी करते हैं इसको। लोग माफ़ी की बात करते हैं, लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, लोग प्रेयर की भी बात करते हैं विदाउट गॉड, ठीक है, प्रेयर। वो इन सारी चीज़ों की अफादियत को समझते हैं, उनको ये समझ नहीं आता जो हम एक रिवायती खुदा का तसव्वुर पेश करते हैं ना, वो उनको समझ में नहीं आता, और वो कहीं कहीं हमें भी समझ नहीं आता, ठीक है। अगर हम इल्म की रूह से और बाइबल की रूह से देखें वो रद्द होता है, ठीक है। इसीलिए हम वो पेश करें जो बिल्कुल एक खालिस और ठोस और इंजीली जो खुदा का तसव्वुर है, उस पर इतने एतराज़ नहीं होंगे फिर भी, लेकिन इस पर इतने नहीं होंगे, ठीक है। और उसमें फिर वो जो एक हमारा एक गोल है इंसानियत का, जो हमारा हदफ है, उस तक हम पहुंचने में कामयाब हो सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो एथियज़म है जो उसमें मतलब जो एथियस्ट हैं वो लोग मुतलाशी हक तो होते हैं, उनके पास खुदा के तसव्वुरात तो मौजूद होते हैं, लेकिन उस तौर पर उन्होंने खुदा के तजर्बात को हासिल नहीं किया होता। अब देखें यहाँ पर ना बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि एथियस्ट मजहबी लोगों के बारे में कुछ बात करते हैं, उनकी जहनी सूरत हाल के बारे में या उनकी शख्सी ज़िंदगी के बारे में, और हम भी इस तरह की बात करते हैं एथियस्ट के बारे में कि लोग एथियस्ट क्यों बन जाते हैं,
कुछ लोग कहते हैं भाई इनको बचपन में प्यार नहीं मिलता, इनकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो जाता है। तो ये ज़ाती तजुर्बे होते हैं। अब देखें, और ये दो धारी तलवार भी, एक ही वाक़या जो है ना वो इंसान को खुदा के करीब भी ला सकता है और खुदा से दूर भी लेके जा सकता है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अब जो बात हमने सीखनी है ना वो ये है कि ये जो खुदा से दूरी या नॉन थीज़म, यानी ऐसी ज़िंदगी या ऐसा वक्त आप पे आ जाए जो आपको खुदा महसूस ही नहीं हो रहा कहीं पे, इसकी तर्जुमानी भी बाइबल के अंदर मौजूद है। यानी बाइबल हमें खुदा का ये वाला तसव्वुर भी पेश करता है। वो कहाँ पर करता है? मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। आस्तर की कहानी में आप देखें, आस्तर की कहानी में खुदा का नाम ही नहीं। अब देखें, ये बहुत सारे लोगों को दुश्वारी होती है समझने में कि इल्हामी किताब हम क्यों कह रहे हैं उसको हम खुदा का कलाम क्यों कह रहे हैं जिसमें खुदा का नाम ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत की इस पहलू को भी, उसकी भी तर्जुमानी हो रही कि ऐसा वक्त भी आ जाता है आपके ऊपर, चाहे आपकी पूरी ज़िंदगी में ना आए, कभी कभी ज़रूर आता है जब आपको लगता है खुदा है ही नहीं, और फिर भी अगर आप ईमान से आगे बढ़ते हैं तो फतह आपकी होती है और आप खुदा के और करीब आते हैं। ठीक है, ये अयूब की किताब में खुदा का जिक्र ज़रूर है, लेकिन अयूब को नहीं पता क्या हो रहा है। तो ये इन बातों की तर्जुमानी हुई है। ज़बूर की जो आयत है, ज़बूर 22 की पहली आयत, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ठीक है, ये दाऊद का तजर्बा तो है, लेकिन ये वही अल्फाज हैं जो जनाब मसीह ने सलीब पर अदा की। अब जनाब मसीह के बारे में हमारा अकीदा ये कि वो खुद खुदा है। खुदा जो है वो उस तजर्बे में दाखिल होता है जो एथियस्ट का, जो नॉन थियस्ट का, और जो ऐसे लोग जो खुदा से दूरी महसूस करते हैं, उसको खुदा ने खुद महसूस किया है। यानी तजस्सुम में आकर उसने तमाम तर इंसानी तजर्बात से वो गुजरा है, इवन एथिज़म के तजर्बे से। और आज के जो मौजूदा फ़िलासफ़र्स हैं वो कहते हैं चाहे एक पल के लिए सही, बाइबल में, मसीहत में खुदा ने खुद एथिज़म को महसूस करके देखा है, इसलिए उन एथियस्ट की भी तर्जुमानी होती। और इससे जो खुदा का एक नया तसव्वुर पैदा होता है ना वो यही है कि खुदा वो नहीं है जिसको मसीह पुकारता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो खुद खुदा है जो पुकारने वाला है, जो दुख उठा रहा है वो खुद खुदा है, और जो हमारे दुखों में हमारे साथ है वही खुदा है। और इलाई वीज़ल एक यहूदी राइटर है, तो उनकी किताबें बहुत, नोबेल प्राइज़ भी मेरे ख्याल से उन्होंने जीता है। तो उन्होंने एक किताब लिखी और उन्होंने हॉलोकॉस्ट का जिक्र किया, यानी दूसरी जंग अज़ीम के वक्त जब जर्मनी में यहूदी कौम का कत्लेआम हुआ था, उसका जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि एक बच्चे को ना फांसी दी गई उस दिन कैंप के अंदर। तो कहता है वहाँ पर दो लोग बात कर रहे थे, एक शख्स कहता है खुदा कहाँ है, इस सूरत हाल में खुदा कहाँ है, एक उसको लटका भी दिया, इसमें खुदा कहाँ है। दूसरा जवाब देता है वो है खुदा, वही खुदा है जो लटका, खुदा इस हाल में हमारे साथ है। ठीक है, तो ये जो तसव्वुर है ना खुदा का, उसके लिए जो नॉन थीज़म या एथीज़म, इसमें से भी गुजर के ना बाइबल आपको रूहानियत की तरफ लेके जाती है कि, और खुदा अपने अंदर ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी लेकर हमें तमसीली तौर पर या मिसाल के तौर पर समझाता है। तो ऐसा वक्त आप सही कह रही हैं कि तजर्बा इस तरह का भी आता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारी हौसला अफजाई है कि आप बाइबल पढ़ें, बाइबल में आपकी सूरत हाल की भी तर्जुमानी हुई है। बाइबल में सिर्फ प्यारी प्यारी बातें नहीं है, या ऐसी बातें नहीं है जो हम सिर्फ चर्च में पढ़ सकें। आपके जितने भी आप ज़बूर पढ़ेंगे ना, कभी कभी उसमें ऐसे ऐसे लफ्ज़ भी हैं सख्त, जिनका हम सलीस उर्दू में तर्जुमा करते हैं। वो एक तरह से आप समझ लें कि तहमत ही होती है, लेकिन वो इंसानी दुख की, करब की एक तर्जुमानी है। तो ये जो एथीज़म, खुदा से दूरी, मैंने आपसे कहा ये भी बाइबल में मौजूद है, ये भी उन्हीं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की लिस्ट के अंदर आती है जो बाइबल हमें पेश करती है। और इसी के ज़रिए फिर नई जो जितनी भी थियोलॉजी है, यही यीशु मसीह की इस बात से कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, इससे वो आगे ले, यानी ये नाउमीदी पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि इससे ज़िंदगी का एक नया रास्ता खुलता है, एक नया दरीचा खुलता है। बिल्कुल, मतलब ये बात तो हकीकत में मबनी है कि बाइबल हमें इस बात का सबूत देती है कि खुदा खामोश होता है। ज़बूर में भी ऐसी आयात मौजूद है। फिर मलाकी से लेकर जो मत्ती की इंजील का फासला है उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 400 साल तक जो है ना खुदा खामोश रहा। तो ऐसा वक्त भी आता है जिससे खुदा वक्ती तौर की दूरी जो है वो इंसानों से इख्तियार कर लेता है। शायद उस वक्त में लोग ये सोचते हैं कि खुदा मौजूद नहीं। अच्छा, ये जो आपने बच्चे की फांसी की मिसाल दी, इसी से मुझे एक मिसाल याद आती है कि मैं किसी किताब में पढ़ रही थी कि एक शख्स था, बहुत परेशानी की हाल में था, और उसने खुदा से सवाल किया कि खुदा तो कहाँ। समंदर के किनारे वो चल रहा था और उसने फिर देखे कि 2 कदमों के निशान उसके साथ मौजूद है, और थोड़ी ही देर में वो 2 कदमों के निशान जो है वो गायब हो जाते हैं। और वो फिर खुदा से सवाल करता है, खुदा तो कहाँ है, मैं मुश्किल वक्त में हूँ। और खुदा से जो जवाब देता है कि मैं यहीं मौजूद हूँ, ये जो 2 कदमों के निशान तुझे नज़र आ रहे हैं ये मेरे, और मैंने तुझे अपनी गोद में उठाया हुआ है। हाँ, और ये देखें, ये एक बड़ी मशहूर वाक़या है, ठीक है, फुटस्टेप्स इन द सैंड।
लेकिन इसका दूसरा मतलब क्या है? मौजूदा जो मैंने बात की उसमें यह कि शायद खुदा उसको सिखा रहा है कि बेटा तू अकेले भी चल सकता है, तुझे हर वक्त मेरी ज़रूरत नहीं है। तो ये थीज़म को भी प्रमोट करती है ये वाली वाक्य, और नॉन थीज़म ये दोनों वाक्यों को करती है। मकसद ये है कि इंसान चलता रहे, मुश्किलों में आगे सफ़र जारी रहे। सफ़र जारी। बहुत शुक्रिया, आपने इस टॉपिक के बारे में बहुत हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमने बहुत कुछ सीखा। जी नाज़रीन, हमने सीखने की कोशिश की कि बाइबल मुक़द्दस खुदा के वजूद का क्या तसव्वुर और क्या दलाइल पेश करती है और इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तर एपिसोड्स से आपने बरकत पाई होगी। यूँ ही हमारे साथ रहिए, हमें और हमारी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।